शाह परिवार जैसे परिवार का बोझ उठाने के बाद अनुपमा के पास इतना एक्सपीरियंस तो जरूर आ गया है कि एक से एक बड़े से बड़े एंटिक पीस को झेल चुकी है। अब मैं तो ये बोलता हूँ कि बिग बॉस के घर में ना अनुपमा को और रूपाली गांगुली को ही बुला दो, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो गया इतने सारे लोगों को झेलने का। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अनुपमा को अपने आप में ये घर बिग बॉस लगता होगा, क्योंकि पूरा कृष्ण कुंज ये शाह परिवार का ही है। अब मुझे इसमें डाउट होने लगता है कि इस कृष्ण कुंज को अनुपमा ने खरीदा है कि भाई शाह परिवार वालों ने खरीदा, क्योंकि भाई हर दिन आए दिन शाह परिवार वाले अनुपमा को यह बात याद दिलाते हैं कि अनुपमा, हम लोग तुम्हारे परिवार के नहीं हैं, हम लोग अलग परिवार के, हम लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, तुमसे जुड़े हुए लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते। लेकिन फिर भी अनुपमा इस झूठी आस में बैठे रहती कि एक दिन ये लोग सुधरेंगे, ये मेरे परिवार है, मैंने इनके लिए किया है वगैरह। अब मुझे समझ में नहीं आता अपना 26 पन्नों का 5 मिनट का इतना बड़ा और कीमती और महत्वपूर्ण लेक्चर अनुपमा तुम इन शाह परिवार के ऊपर वेस्ट क्यों करती हो। मैं तो बोलता हूं कि 10-15 रील बना दो, थोड़े बहुत पैसे अलग से आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों के ऊपर इतने सारे अपने लेक्चर को खर्च करके क्या ही मतलब पड़ता है। और एक बार फिर से अब अनुपमा को जिस तरीके से शाह परिवार को झेल रही है, वो उसे पता चलेगा कि एक नया पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है इस बीच में, जो अनुपमा को सबसे बड़ा झटका दे जाएगा। बेशक ही अनुपमा को राही का करीब लाना या राही का करीब आना, यह सब कुछ माही को रास नहीं आ रहा है, या फिर मैं यूं कहूं कि भाई माही को प्रेम हो गया है प्रेम से, और प्रेम से प्रेम होने के बाद घृणा होने लगी है हमारी राही से। इसी के लिए अब माही का एक नया एंगल सबके सामने आने वाला, एक ऐसा फेस रिवील होने वाला है जिसके साथ कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो आएगा ही, लेकिन अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसकेगी। अब मैं बताऊं आपको, तो अनुपमा को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा को ऐसे लोगों के साथ डील करने की आदत है, क्योंकि अनुपमा खुद भी अपने आप में वैसी है, क्योंकि अनुपमा ने कभी भी अपने लिए स्टांस नहीं लिया, और यदि कोई अपने लिए स्टांस लेगा तो अनुपमा को वो लोग गलत लगने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर। जहां पर दोस्तों अभी तो गुजराती सुपरस्टार्स का डांस का सीक्वेंस चल रहा है स्टोरी ट्रैक में अनुपमा के शो में। हालांकि ये वाला स्टोरी ट्रैक खत्म हो जाएगा तो सोचिए क्या होगा, और ये भी सोचिए कि गुजराती सुपरस्टार का टाइटल यदि राही जीत जाएगी तो और क्या अनर्थ हो जाएगा। अनुपमा 10 लाख रुपए में अपनी बेटी को खरीद कर तुम आई थी ना, अब ये खरीद कर आना हमने नहीं बोल रहा है, ये खरीद कर आना ये पूरे शाह परिवार वालों को लग रहा है, और तुम ही इन शाह परिवार वालों के नखरे झेल रही हो। भाई हमें तो कुछ झेलना नहीं है। देखो भाई, अनुपमा अपने भाई के साथ रह सकती है, राही के साथ रह सकती है, अनुज के साथ रह सकती है, प्रेम ये सभी लोगों के साथ मिलकर अलग से अनु की रसोई चलाकर वहां पे भी ड्रामा क्रिएट कर सकती है, लेकिन मेकर्स को शाह परिवार वालों को शायद अनुपमा की जिंदगी से पीछे छुड़ाना ही नहीं था। या फिर मैं यूं कहूं कि भाई हमारे शाह परिवार के लोग अनुपमा की जिंदगी से कभी बाहर जाना ही नहीं चाहते। अब ये अनुपमा की शाह परिवार की मर्जी नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि मेकर्स की मर्जी है। भाई कुछ भी होता है लास्ट में अनुपमा इतना सब कुछ बोलती है, एक ठोक छोटा सा बात बोलती है, बड़ा सा बात, और निकल जाती है, सारी कहानी का सार चेंज हो जाता है। अनुपमा ने इतना बड़ा लेक्चर दिया, पाखी मारते रहती अपनी बेटी को यानी ईशु को, तो बीच में आके माही बचा लेती है, लेकिन उल्टे ये सभी लोग माही के ऊपर आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर एक बात सच है कि भाई कुछ भी हो जाए, यदि कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो मैं तो बोलता हूं कि उन्हें अच्छा बनना ही नहीं चाहिए। अब भाई इतना सब कुछ होने के बाद मुझे क्या ही बोलना है, अनुपमा को ये बात बखूबी पता है कि वो जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। शाह परिवार से उम्मीद लगाकर अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ाना, लिटरली बताओ भाई, मुझे अनुपमा को ना देख के इतनी गालियां देने का मन कर रहा है कि अनुपमा को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जिंदगी का सार कहां जा रहा है। मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं, लिटरली मैं पूछ रहा हूं कि मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि एक औरत जिंदगी भर बस लड़ते रह जाएगी, कभी वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, ये दिखाना चाहते हैं आप लोग, या फिर आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि एक औरत की जिंदगी ऐसी होती है। भाई लिटरली बता रहा हूं कि एक औरत पूरी जिंदगी भर सम्मान के लड़ती है, और वो सम्मान उसे कभी मिल ही नहीं पा रहा है। अनुपमा की कहानी में कहां सम्मान मिलता है उसे, थोड़े से ईगो पे बात आ गई थी तो उसने अनुज से तलाक ले लिया था, याद करिए। और कोई भी बात होती है आद्या के केस में तो वो बड़े बड़े न्याय की मूर्ति, न्याय की बातें करने लगती है, और अब पूरा शाह परिवार मिलकर अनुपमा के डिग्निटी पर सवाल उठा रहा है। अनुपमा ने जो कुछ कमाया उसके ऊपर सवाल उठा रहा है, दिन रात नखरे झेल रही है, दिन रात सर दर्द झेल रही है। उम्र के इस पड़ाव में आकर इतना सब कुछ कमाने धमाने के बाद भी तो भला एक औरत को उसकी जिंदगी में सुख शांति कब मिलेगी, मरने के बाद? अरे भाई ये ही दिखाना चाहते हैं क्या मेकर्स आप लोग? यानी कुल मिलाकर ये मेकर्स एक गलत
आइडियल सेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रमाण दे रहे हैं हमें जिसके बलबूते पर शायद ये समाज मोटिवेट नहीं और डीमोटिवेट होगा। और मुझे लगता है कि मेकर्स को अपनी अप्रोच और अपनी सोच दोनों बदलनी चाहिए, वरना कुछ ही दिनों में इस शो को टू टू ठाटा ठाटा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा के शो के टीआरपी भी सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है। हालांकि राजन शाही का प्रोडक्शन हाउस है, ये कोई बात नहीं होती है, लेकिन शो दूसरे नंबर पर आया है। तो हमारे वनराज शाह ने, एक सुधांशु पांडे ने, सर ने बाहर जाकर एक बेहतरीन ट्वीट किया। हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने ज़्यादा हेट और नफरत नहीं दिखाई है, लेकिन जितना भी बोला है उसका सीधा और साफ मतलब बहुत सारा निकलता है कि कभी ना कभी आपको आपकी औकात दिख जाती है। और यही कुछ सुधांशु पांडे के सर के बातों का असली मतलब था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब ना शो को एक लिहाज से, एक सम्मान से बंद कर देना चाहिए। लेकिन अभी राही माही का ट्रैक चल रहा है। राही माही दोनों एक दूसरे को लेकर इनसिक्योर फील हो रही है, और इसी के लिए अब अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए, राही को अपने पास रखने के लिए अनुपमा को, माही को दूर करना पड़ जाएगा। और माही पहले से ही राही के आने के बाद इनसिक्योर फील कर रही है। प्रेम कहीं राही की तरफ झुकना जाए, इस बात से डर रही है। माही को यह लग रहा है कि उसकी अनुडी कहीं राही की ना हो जाए। यानी कुल मिलाकर माही की भी गलती नहीं, क्योंकि माही को यहाँ पे पालने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। ये पूरा शाह परिवार तो माही को कोई और ही घर की बेटी समझता है। हालांकि इसी के लिए देखो भाई, वनराज से प्यार है बा को, लेकिन माही से प्यार नहीं। वनराज वापस आ जाए चलेगा, लेकिन हमारी अनु किसी के साथ गलत करे, कुछ कर दे, तो भाई हमारी बा के उसूल और बा के ख्यालों को भी ये लोग किस तरीके से दिखा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक उम्र के बाद सबको अकल ठिकाने लगी जाती है, लेकिन शायद अभी तक अनुपमा के शो में बा को अकल ठिकाने नहीं लगी है, क्योंकि मेकर्स ऐसे दिखाना नहीं चाहते। अब मैं आपको बताऊं कि भाई अब ये जो गुजराती सुपरस्टार का कंपटीशन है, ये अपने फाइनलिस्ट यानी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। और यहां पे कहानी जरूर बदलेगी। कहानी बदलेगी नहीं, बल्कि अनुपमा के ऊपर नए नए आरोप लगेंगे। हालांकि ये अनुपमा के लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि अब अनुपमा की कहानी में अनुपमा की कभी भी अच्छी जीत होगी, अनुपमा को कभी अच्छे तरीके से जिताएगा। भाई अनुपमा सिर्फ संघर्ष ही करते जाएगी। भाई हमेशा ये टीवी वालों को ये क्यों लगता है कि हम संघर्ष की कहानी देखना चाहते हैं? कुछ अच्छी कहानी भी देखना चाहते हैं जिसमें ये लगे कि हाँ आप लड़ लिया तो अब जाकर आपको आपके जीवन का सार मिला। भाई मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति तो ऐसी हो जाएगी यदि आपने जीवन भर अच्छे कर्म किए। भाई जीते जी थोड़ा बहुत तो सुख मिल जाए, यही तो एक जीवन का सार होता है। लेकिन अनुपमा को शायद वो भी नसीब नहीं है, या फिर यूँ कहूँ कि अनुपमा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, अपने नसीब को ठोक रही है, क्योंकि वो शाह परिवार वालों के नखरे झेल रही है। कब तक झेलोगी अनुपमा, कब तक झेलोगी? लगता है आखिरी सांस के मरने के बाद तुम्हारे नाम की तस्वीर, तुम्हारे नाम के इंश्योरेंस के पैसे भी लेकर ना शाह परिवार तुम्हें ही खरी खोटी सुनाएंगे। क्योंकि याद रखना अनुपमा, तुम कभी इनकी नहीं हो सकती हो, ये तुम्हें कभी अपना मान नहीं सकते। बस तुम इनको बस अपना मान रही हो, ये तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इसी के लिए अब तुम्हारे सामने माही का असली चेहरा आएगा, जब माही राही से इनसिक्योर होगी और माही और राही के बीच में तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों इस खूबसूरत लम्हे को देखने के लिए, माही के असली चेहरे को देखने के लिए आपकी ज़्यादा एक्साइटेड है? कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों बेशक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।